बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, एक तरफ वो चाल चल रहे होते हैं और एक तदबीर अल्लाह पाक फरमा रहे होते हैं और अल्लाह पाक बेहतरीन तदबीर फरमाने वाले हैं। जब से इंडिया और पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर माज़े वजूद में आए हैं, तब से अब तक इंडिया ने पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया। शुरू दिन से ही इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। हिंदू कौम और ख़ास तौर पर उनकी इंतहा पसंद जमात RSS मुसलमानों के हवाले से एक ऐसी घटिया और गलीज सोच रखते हैं कि एक इंसान शायद इसका तसव्वुर भी ना कर सके। हिंदू कौम और उनकी इंतहा पसंद जमात RSS का सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़रिया है, मुसलमानों की नस्लकुशी करना और उनको जलीलो रसवा करना। उन लोगों ने अपने बच्चों से लेकर बड़ों तक की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की होती है कि ये मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन तस्वुर करें और उनको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। इसी आइडियालॉजी पर अमल करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और यही आइडियालॉजी गुजरात हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात की बुनियाद बनी, जिसमें लाखों मुसलमान लुकमा अजल बन गए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत दरअसल इससे RSS के नजरिए पर माज़े वजूद में आई। जब से मोदी की हुकूमत आई है, तब से हिंदुस्तान की ज़मीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई है और वहाँ उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी गलीज और घटिया सोच वाले RSS के नजरिए पर अमल पैरा होते हुए नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके वहां पर कर्फ्यू लगा दिया, ताकि वहां मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा सके और कश्मीर को आसानी हक के खुद अरादियत का कार्ड खेलते हुए अपने हक में किया जा सके। आज कश्मीर में कर्फ्यू लगे तकरीबन 270 दिन हो गए हैं। 15 जुलाई 2019 से लेकर आज तक तकरीबन 9 माह से कश्मीरी मुसलमान जो करब की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी शायद कोई मुसलमान तो क्या कोई भी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर कर दिया है। ऐसी बदतर जिंदगी से तो कोई इंसान बेहतर यही समझेगा कि मौत को गले लगा ले। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। वहाँ कश्मीर में हालात इतने ख़राब हैं कि किसी मुर्दे को भी दफनाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ अगर कोई बच्चा बुजुर्ग या नौजवान फौत हो जाता है तो उससे घरों में ही दफना दिया जाता है। ऐसे तमाम कठिन हालात के बावजूद कश्मीरी सब्र के साथ इन तमाम मुसीबतों के पहाड़ का सामना कर रहे हैं। वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि एक ना एक दिन तो पूरी दुनिया के 1 अरब मुसलमानों की गैरत जागेगी और हमें इस अजाब से बाहर निकाल लेगी। तमाम मुसलमानों के लिए ये डूब मरने का मकाम है। दरअसल हम मुसलमानों में ईमान की वो ताकत ही नहीं रही। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमसे तो बेहतर वो अमरीकी कौम है जिनका एक शहरी भी अगर किसी के कब्जे में हो या मुश्किल में हो तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस मुल्क पर हमलावर हो जाते हैं और अपने शहरी को बहिफाजत अपने मुल्क में ले आते हैं। जहाँ तो लाखों माओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों की जिंदगी का सवाल है। मेरे मुसलमानों, जागो, इस ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ और अपने मुसलमान भाइयों को इस अजाब से बचा लो। खुदा की कसम, अगर तमाम मुसलमान ममालिक अपने अपने मफादात को बलाई ताक रखते हुए हम आवाज़ होकर इन इस्लाम मुखालफ क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, तो बहुत जल्द हमारे मुसलमान भाई जो दुनिया के कोने कोने में जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो इस अजाब से निकल आएंगे। अल्लाह ताला की हिकमत बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया जो मुसलमानों के जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी रही, आज कोरोना वायरस की शक्ल में अल्लाह ताला के गज़बनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो चुकी है। अल्लाह पाक का दर्दनाक अज़ाब उसी वक्त नाज़िल होता है जब अल्लाह के बंदों पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए। आज भी वही सुपर पावर अमेरिका है जो अपने एक शहरी की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्क को तहस नहस कर देते थे, लेकिन आज उनके हजारों शहरी रोजाना लुकमे अजल बन रहे हैं और सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो इस दुनिया के खुदा बने हुए थे, अल्लाह पाक की हिकमत के आगे बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और अल्लाह पाक के हुजूर घुटने टेकने पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक रेड सिग्नल है। ये अल्लाह पाक की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि अभी भी वक्त है। ऐ इंसानों, सुधर जाओ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, इसको बंद कर दो और अल्लाह पाक के हुजूर तौबा इस्तगफार करो, ताकि पूरी दुनिया से इस अजाब को ख़त्म किया जा सके।
एक तरफ तो पूरी दुनिया अल्लाह पाक के इस गजबनाक अजाब में मुबतला है, तो दूसरी तरफ हमारा अज़ली दुश्मन भारत है जो इस अजाब से कोई सबक नहीं सीख रहा और उसका गुरूर बढ़ता ही जा रहा है। वो आए दिन कभी सरहदों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर देते हैं। उनकी RSS की सोच वाली हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हर सूरत पाकिस्तान और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए और उनको ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान को FATF से ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। अब हाल ही में कनाडा में इंडिया का एक जासूस पकड़ा गया है पूरे सबूतों के साथ, जो कि इंडिया की खुफिया एजेंसियों रॉ और IB के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन पर काम कर रहा था। इसका काम ये था कि वो कनाडा के सियासतदानों को खरीद कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करे ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर सकें। इस जासूस का ये मकसद था कि वो कनाडा के सियासतदानों को ये यकीन दिलाए कि कनाडा से पाकिस्तान जो भी रकम मुंतकिल होती है इससे सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों की फंडिंग होती है, और इसके अलावा पूरी दुनिया से जो भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान जाती हैं ये तमाम पैसा सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करते हुए बैरून मुल्क से पाकिस्तान जाने वाली तमाम रेमिटेंसेस को बंद किया जाए ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह किया जा सके। लेकिन मेरे सोने अल्लाह ने हमारे दुश्मन के इन अज़ाम को भी खाक में मिला दिया और इनको बुरी तरह बेनकाब कर दिया। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हिंदुस्तान पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमा कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। अगर सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी पूरी ईमान की ताकत के साथ निकल खड़े हों तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इन हिंदुस्तान के मुसलमानों का सैलाब इन हिंदुओं को बहा ले जाएगा और इस सफाई हस्ती से मिटा देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, FTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।